आज जब रक्षाबंधन है तो स्वामी विवेकानंद जी की बहनों के बारे में कुछ बात की जाए। तो आपको जैसे पता है कि स्वामी विवेकानंद जी किस प्रकार से उनका जन्म हुआ। भुवनेश्वरी देवी के बारे में हमने बातचीत की, किस प्रकार से भुवनेश्वरी देवी 1 साल तक व्रत रखती है सोमवार का, और प्रत्येक सोमवार को वीरेश्वर शिव जी जो वाराणसी में है वहाँ पर अपनी पहचान वाली स्त्री के माध्यम से वहाँ पर जल ढलवाती है, पूजा करवाती है और शिव जी की बहुत उपासना करती है ताकि उन्हें पुत्र प्राप्त हो। और फिर उन्हें शिव जी के दर्शन होते हैं। शिव जी दर्शन देकर के कहते हैं मैं आऊँगा तुम्हारे पास, और इस प्रकार से बाद में यह जन्म होता है स्वामी विवेकानंद का। इसलिए क्योंकि वीरेश्वर शिव जी की कृपा से उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, इसलिए उसका नाम वीरेश्वर रखा गया। वीरेश्वर से बिलेश्वर हुआ और बिलेश्वर से फिर बिले हुआ। ये छोटा बच्चा बिले, यह बहुत शरारती था, बहुत शैतान, बहुत तूफान मस्ती करता था। 2 आया उसके लिए रखी गई थी, उससे भी होता नहीं था, संभाल नहीं पाती थी, और बहनों को बहुत चिढ़ाता था। बहनों के साथ उसके बहनों को प्यार भी उतना ही करता था, बहनों से मस्ती भी उतना ही करता था। तो कुल भुवनेश्वरी देवी की 10 संतानें थी। उस समय के ज़माने में ये सब था, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, उनके 17 भाई बहन थे। उस समय का यही था, 6-7 साल की उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती थी। इसीलिए तो स्वामी विवेकानंद जी चाहते थे पूरा परिवर्तन के, भारतीय नारी के बारे में इतना सोचा उन्होंने। तो जो हो भुवनेश्वरी देवी का, उनका विवाह होता 10 साल की उम्र में। तो उनकी प्रथम जो संतान थे, एक पुत्र था, वो 8 महीने में गुजर गया, 8 महीने का होकर गुजर गया। दूसरी एक पुत्री थी, वो 2.5 साल के बाद में गुजर गई। फिर एक और पुत्री थी हरिमणि, ये हरिमणि 22 साल तक रही, उसके बाद गुजर गई। स्वर्णमयी 4था नंबर पर। ये जो स्वर्णमयी है ये एक ही मात्र पुत्री है जो कि पुत्रियों में जो दीर्घ काल तक रही, 72 वर्ष की उम्र तक वो पृथ्वी पर रही। और उसके बाद में यह एक और पुत्री हुई थी, वह भी 6 साल की उम्र में गुजर गई। ये 5 का बता गया। 6वें संतान के रूप में नरेंद्र नाथ का जन्म होता है, स्वामी विवेकानंद का, बिले का। और फिर 7वें किरण बाला और 8वीं जोगेंद्र बाला। तो किरण बाला का भी 17-18 साल की उम्र में देहांत होता है, और जोगेंद्र बाला का देहांत 22 साल की उम्र में होता है। ये हमने बताया किस प्रकार से जोगेंद्र बाला ससुराल में थी और वहाँ पर शिमला की पहाड़ियों में ससुराल में थी, तभी उसने आत्महत्या की थी। और ये खबर स्वामी जी जब अल्मोड़ा में हिमालय में ध्यान मग्न थे तब उनको मन में अशांति हुई। वहाँ पर आकर के देखा, बद्री शाह के यहाँ टेलीग्राम आया था, उनकी बहन इस प्रकार से आत्महत्या की। सारे जीवन भर स्वामी विवेकानंद जी इस दुख को भूल नहीं पाए, बहुत दुखी हुए थे। इस केवल अपनी बहन के लिए नहीं, कि इतनी सारी बहनें हैं सारे देश में, ये भारतीय नारी के बारे में इतना उन्होंने क्यों सोचा कि भारतीय नारी की ऐसी स्थिति कि उनको आत्महत्या करनी पड़ती है। इसलिए भारतीय नारी के बारे में एक सन्यासी होते हुए भी नारी के बारे में इतना सोचा, नारी जागरण के बारे में इतनी सोचा, उस समय नारी शिक्षण के बारे में। इसीलिए मिस मार्गरेट नोबल को उन्होंने आह्वान किया कि यहाँ पर मैं स्त्रियों के लिए एक स्कूल खोलना चाहता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे सिवा इसको कोई ठीक से संभाल नहीं पाएगा। और मिस मार्गरेट नोबल ने वो आह्वान स्वीकार करके आई, बाद में निवेदिता बनी, सारा जीवन निवेदित कर दिया। तो स्वामी जी ने उसका नाम दिया निवेदिता। उसकी सब हमने कहानी कही है। तो जो भी होगा, कहने का मतलब यह जोगेंद्र बाला के कारण ही, जोगेंद्र बाला जो आत्महत्या की वो व्यर्थ नहीं गई, उसके कारण ही स्वामी विवेकानंद जी ने सारे देश में नारी जागरण का, नारी शिक्षा का एक महान यह जागरण का वह प्रोजेक्ट, वह जागरण का वह कार्य शुरू किया। उसके बाद में जोगेंद्र बाला के 9वें थे महेंद्र लाल दत्त और 10वें थे भूपेंद्र लाल दत्त। अब भुवनेश्वरी देवी की करुणता देखो कि ये तो लड़कियां तो सब मर गई,
केवल स्वर्णमयी थी, जिंदी थी, वो ससुराल गई। इधर महेंद्रनाथ दत्त तो बिना बताए चले गए। 15 साल तक उन्होंने एक पत्र भी नहीं लिखा, विदेश चले गए, अपनी धुन में थे। हालांकि महान व्यक्ति हुए, देश की सेवा की, 50 से अधिक ग्रंथ लिखे, वो सब बात अलग है, पर माँ के तो काम में नहीं आए। और इधर भूपेंद्रनाथ दत्त, ये भी रिवोल्यूशनरी हुए, क्रांतिकारी हुए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने उन्होंने किया और कम्युनिस्ट हुए और फिर जेल में भी गए। जेल से छूटने के बाद फिर उनको बाहर भेज दिया गया विदेश में, ताकि जो उसको पुलिस पकड़ ना पाए। ये भी बाहर ही बाहर रहे, ये भी माँ के काम नहीं आए। तो ये भुवनेश्वरी देवी को ये सब सहन करना पड़ता है। जो भी होगा उसकी सब बातें हमने की थी कि एक महान माता के पुत्र के रूप में नरेंद्र नाथ आए थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद भी कहते थे, मैं जो कुछ भी आज हूँ ये सब मेरी माँ के कारण हूँ। उन्होंने इतनी प्रार्थना की, उन्होंने इतनी तपस्या की। तो जब ये बचपन में बिले, ये बहुत परेशान करता था बहनों को, बहुत प्यार भी करता था, परेशान भी करता, और बहनों को बोलता था मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो, और बहनें उसको पकड़ ले जाती थी। वो ऐसा जोर से भगता था, और बहुत बड़ा घर था उन लोगों का उस समय। तो बताया, जब विश्वनाथ दत्त जिंदा थे तब तो पुरानी हवेली में रहते थे, बहुत बड़ा मकान था, वो पकड़ नहीं पाती थी। फिर बिले क्या करता था, वो ओपन गटर थी उस समय के जमाने, गटर में घुस जाता था, बोला आओ आओ पकड़ो पकड़ो। बेचारी बहनें क्या गटर में कैसे जाएगी, इस प्रकार से वो बहनों को चिढ़ाता था, पर बहनों को प्यार भी करता था। और इसीलिए, क्योंकि वो बहनों को प्यार करता था, इसीलिए जोगेंद्रवाला के जब उसने आत्महत्या की तो उनको इतना दुख हुआ, और सारे नारी जाति के नारी जाति का दुख उनको उनके हृदय में आया। तो जो भी होगा, ये है उनकी अपनी बहनों के बारे में हमने बताया। पर स्वामी विवेकानंद की बहुत सारी बहनें थीं। जब अमेरिका में गए तब उन्होंने कई माताजियाँ हुई। बड़ी उम्र की जितनी स्त्रियाँ उनको माता बना देते थे, और छोटी उम्र के रहते तो उनको बहन बना देते थे। ये स्वामी विवेकानंद की विशेषता थी, और सबको अलग अलग नाम भी देते थे। तो आपको हमने बताया था किस प्रकार से 11 सितंबर को स्वामी विवेकानंद जी ने अपने ऐतिहासिक भाषण दिया। उसके एक दिन पहले 10 सितंबर को 1893 को स्वामी जी सब जगह मांग रहे थे, भिक्षा नहीं मिल रही थी, सब लोग उनको धुतकार रहे थे। रात को स्टेशन में उन्होंने एक बॉक्स कार में रात बिताई थी 9 सितंबर को। 10 सितंबर को डियरबॉर्न एवेन्यू में, वहाँ पर से वो लेक मिशिगन के सामने जो बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक वो एरिया है, इसलिए कोई घुसने नहीं देता था उनको, दरवाज़ा भी नहीं खुलता था। कोई दरवाज़ा खोलता था तो बटलर उनके सिर पर दरवाज़ा मार देता था, बंद कर देता था। ऐसा अपमान हुआ। और फिर बाद में कैसे स्वामी जी एक पेड़ के नीचे बैठे, अभी उस पेड़ के पास में एक चर्च है, वो 1894 में बना है, पर उस समय शायद बनने का तैयारी शुरू हो गया होगा, जो भी होगा। पर वहाँ पर एक पेड़ के नीचे स्वामी जी बैठ गए, अच्छा भगवान अभी तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, तुम्हारी यही इच्छा है कि मैं यहाँ विदेश में बिना खाए पिए ठंड के कारण मर जाऊँ, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। इस प्रकार से जब बैठे तब सामने के मकान से खिड़की खुली और एक महिला ने देखा कि वहाँ पर एक विदेशी कोई बैठा है नीचे पेड़ के नीचे। वो देख कर के समझी गया विचित्र ड्रेस वाला है, ज़रूर से पार्लियामेंट रीजन कल से होने वाली है, उसके लिए आया होगा। और नीचे उतर करके रोड क्रॉस करके तुरंत आकर के बोली, आर यू डेलीगेट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस। स्वामी जी ने जब कहा कि हाँ, पर मेरे पास एड्रेस नहीं है, मैं एड्रेस भूल गया हूँ, तो बोले आप चिंता मत करिए, पहले आइए, पहले भोजन कीजिए, नाश्ता कीजिए। ले गई, उनको फ्रेश कराया, नाश्ता वास्ता कराया, बोले मैं आपको खुद ही आपको पहुंचा दूंगी, मैं जानती हूँ एड्रेस। ये सब हो गया। ये थी मिसेस हेल, मिस्टर G.W. हेल। तो यहाँ वहाँ पर उस समय ये था कि हस्बैंड के नाम से जाने जाते थे। तो मिसेस G.W. हेल, वैसे उनका नाम था बेले, तो मिसेस बेले हेल, मिसेस एलन हेल, एलन उनका नाम था। हालांकि उसको उनके दूसरे नाम बेले के नाम से भी जानी जाती थी, पर अधिकांशतः आप देखेंगे किताबों में उनका नाम लिखेगा मिसेस G.W. हेल, कि उनके हस्बैंड का नाम था G.W. हेल। तो मिस्टर G.W. हेल और मिसेस G.W. हेल ऐसे ही कहा जाता था। तो ये G.W. हेल, ये बाद में स्वामी जी का ये पूरा हेडक्वार्टर ही हो गया, ये मकान
जो मिसेस हेल का, वो तो एक बार तो उनको देखे गई। बाद में तो स्वामी जी वहाँ जब भी विदेश में कम से कम 3 बार उनके घर में रहे, कुछ कुछ दिनों के लिए रहे। ये उनका हेडक्वार्टर था, और जहाँ भी कोई माल भी, कोई सामान भी मंगाना था, इंडिया से किताब या कुछ भी मंगाना हो, तो इसी एड्रेस पे मंगाते थे। और वहाँ पर ये जो मिस्टर हेल थे, GW हेल, उनको ये स्वामी जी पुकारते थे, सबको नाम दिया था। उनको बोलते थे फादर पोप, और मिसेस हेल को नाम दिया था मदर चर्च। ये सबको नाम देते थे। और फादर पोप, ये जो मिस्टर GW हेल की जो बहन थी, उसको नाम दिया था मदर टेम्पल। अब ये इनके वहाँ पर उस समय 4 बहनें थी। वो स्वामी जी उनको हेल सिस्टर्स के नाम से पुकारते थे। तो उसमें से 2 तो मिसेस हेल की लड़कियाँ थी, मैरी हेल और हैरियट हेल, और 2 जो थी उनकी बहन की लड़कियां थी, भांजियाँ थी, इसाबेल मैकिनली और हैरियट मैकिनली। तो ये चारों बहनें ये स्वामी जी की देखरेख करती थी, स्वामी जी की सेवा करती थी। स्वामी जी उनको प्यार करते थे, उनके लिए गिफ्ट मंगाते थे। कभी खेतड़ी महाराजा को लेकर के उनके लिए, इस फैमिली के लिए उन्होंने कारपेट पे मंगाई। ये उनका मान लो सेकेंड होम था, होम अवे फ्रॉम होम। अमेरिका में उनका होम ही था 3 साल के लिए। सेकेंड विजिट में फिर, और ये जो सब हो रहा है कौन से मकान में? डियरबॉर्न एवेन्यू। तो उस मकान में जहाँ पर स्वामी जी रहे 3 बार पहली विजिट में, वो बहुत कुछ दिनों के लिए रहे। अनफॉर्चुनेटली वो मकान अभी टूट गया है, उसकी जगह एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आ गई है। पुराने बिल्डिंग का आपको फोटो मिल जाएगा पुरानी किताबों में, पर अभी वहाँ पर अभी आप जाएंगे, मैं जैसे गया उस समय 2010 में, तो नई बिल्डिंग आ गई थी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग उसी जगह पर। परंतु वहाँ से वो लोग शिफ्ट हुए थे कुछ थोड़े दूर पर, वहाँ पर भी कुछ ही समय रहे। बाद में तो लोग इटली चले गए, फ्लोरेंस चले गए वो फैमिली। तो जो भी होगा, तो दूसरे मकान में स्वामी जी एक ही बार रहे सेकेंड विजिट में। तो ये जो डियरबॉर्न एवेन्यू का मकान, इसी में 3 बार स्वामी जी रहे थे। और ये मकान जब बिक रहा था, उस समय वेदांत सोसाइटी शिकागो के अध्यक्ष थे स्वामी भाष्यानंद जी महाराज। इन्होंने बहुत प्रयत्न किया कि उस मकान को खरीद ले और उसको स्मृति मंदिर बनाया जाए, पर बहुत महंगा था, नहीं खरीद सके। पर उन्होंने इतना किया कि उसका जो फर्नीचर था वो खरीद लिया। जिस टी सेट में स्वामी जी ने चाय पी थी, वो टी सेट खरीद लिया, कुछ फर्नीचर खरीद लिया। ये खरीद करके वहाँ पर वेदांत सोसाइटी शिकागो का जो सब सेंटर है, गेंजिस नाम की जगह है, बहुत सुंदर जगह, मिशिगन के अंदर में, मिशिगन स्टेट के अंदर में गेंजिस। ये आपको करीब 2 घंटा ड्राइव करना पड़ेगा शिकागो से। बहुत ही सुंदर जगह। इट इज़ ए सब सेंटर ऑफ वेदांत सोसाइटी ऑफ शिकागो। वो रिट्रीट सेंटर है, वहाँ बीच बीच में रिट्रीट भी होती है 2 महीने में। वो गेंजिस में उन्होंने एक म्यूज़ियम बनाया है स्वामी विवेकानंद का, जिसमें कि यह जो डियरबॉर्न एवेन्यू का जो मकान था, उसमें जो फर्नीचर था, जिस फर्नीचर को यूज़ किया होगा स्वामी विवेकानंद ने कई बार, वो अभी भी पड़ा है, उसको आप देख सकते हैं। इधर ये जो सिस्टर्स हैं, सिस्टर के प्रति स्वामी जी का कितना प्रेम था, उसकी तो बहुत सारी बातें हैं। और ये सिस्टर भी स्वामी जी को बहुत प्यार करती थी और उनकी परिसेवा भी करती थी। स्वामी जी भी उसके लिए बहुत सोचते थे, चिढ़ाते भी थे। चारों बहनें कुंवारी थी, तो वो कहते थे, देखो यदि शादी करोगे तो ऐसा हस्बैंड ढूंढना जो करोड़पति हो, क्योंकि मुझे अभी पैसे की ज़रूरत है, 50% मेरा 50% तुम्हारा, ऐसा करके मजाक किया करते थे। तो ये एक वहाँ जो फोनोग्राफ भी उन्होंने वहीं देखा, फोनोग्राफ मशीन, जो बाद में उन्होंने खेतड़ी महाराजा को भिजवाया। और उसके साथ में सिलेंडर में उन्होंने जो मैसेज दिया, वो मैसेज वो सिस्टर्स, हेल्थ सिस्टर्स, उन लोगों ने, क्योंकि उस समय स्टूडियो के बिना वो 2.5 मिनट का, मैक्सिमम 2.5 मिनट का मैसेज हो सकता था, जैसे हमने उस दिन बताया था। तो वो मैसेज स्वामी विवेकानंद ने कि राजा का क्या कर्तव्य होता है, ये हेल्थ सिस्टर्स ने उनको उनका मैसेज रिकॉर्ड करा करके, फिर फोनोग्राफ मशीन और वो सिलेंडर जिसमें रिकॉर्ड था, वो सब स्वामी जी ने फिर खेतड़ी महाराज को भिजवाया। बट दिस इज़ ऑल पॉसिबल ड्यू टू हेल्थ सिस्टर्स। और फिर बाद में जो ये थे फादर पोप, ये 1900 में मर गए, उनका देहांत हुआ सन 1900 में, माने स्वामी जी के जाने के 2 साल पहले। और इसाबेल मैकिनली, इसका देहांत हुआ स्वामी जी के जाने के 2 साल बाद, मतलब 1904 में। और हैरियट हेल और मैरी हेल और मदर हेल,
मिसेस हेल, ये तीनों का देहांत 1929 में हुआ हैरियट हेल का, और 1930 का में हुआ मदर हेल का, जो मिसेस हेल का, और मेरी हेल का हुआ 1933 में। और मेरी हेल ने बाद में मरते समय, बाकी सब तो इतना ज़्यादा कांटेक्ट नहीं रखते थे, मेरी हेल ही कांटेक्ट रखती थी सू जोसेफिन मैकलाउड, इनके माध्यम से वो ये मेरी हेल कांटेक्ट में रहती थी। और 1933 में जब मर गई तो उसके बाद उसने बेलूमठ के लिए उस समय का बहुत बड़ा अमाउंट कहना चाहिए, $18,500, $18,500 इज इक्वल टू अबाउट उस समय के 48,500। आप सोच रहे उस समय के 48,500, जबकि ₹5 सैलरी थी श्री रामकृष्ण देव की, उस समय के 48,500 रुपया उसने बेलूर मठ के लिए छोड़े थे। उसके पहले जीते जी तो उसने कभी डोनेशन दिया नहीं इन लोगों सिस्टर्स ने, पर बहुत सेवा करते थे। ये प्रेबिस्टेरियन थे और स्वामी जी की फिलॉसफी भी, वेदांत फिलॉसफी भी उन्होंने ग्रहण नहीं की। यही देखने के लायक आश्चर्य बात है कि स्वामी विवेकानंद का कैसा प्रभाव होगा कि ये लोग प्रेबिस्टेरियन चर्च के थे, पूरे क्रिश्चियन थे और क्रिश्चियन साइंस में मानते थे। आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट होने के बावजूद भी दैट डिड नॉट कम इन द वे ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये ब्रदर सिस्टर का ऐसा अद्भुत रिलेशन था। और ये जो मैरी हेल को, मिसेस मैरी हेल को स्वामी जी ने 46 लेटर लिखे हैं, 775 लेटर्स करीब करीब स्वामी विवेकानंद ने लिखे। उसमें से 41 लेटर्स लिखे हैं आलासिंगा पेरुमल को, और सबसे अधिक लेटर लिखे हैं 46 लेटर, 46 लेटर मिसेस हेल को लिखा है। तो आप समझ जाइए कितना अपनी बहन को प्यार करते होंगे। और ये उनके लिए मान लो एक विश्राम स्थल था। हेल का मकान ये मान लो उनका हेडक्वार्टर था। उनका जैसे मनुष्य जब अपने घर में आता है तो निश्चिंत होता है, यहाँ उनको कोई प्रकार का टेंशन नहीं कि मुझे कैसा इंप्रेशन रखना पड़ेगा, कुछ नहीं। उनके साथ घुल मिल गए थे, मजाक भी करते थे, कुछ भी बोलते थे। और उनके पत्र जो मिस मैरी हेल को जो पत्र उन्होंने लिखे हैं अद्भुत, क्योंकि उसमें हमको स्वामी जी का एक नया रूप मिलता है। उनकी व्यक्तिगत, वो कभी नहीं लिखते थे मेरी हेल्थ कैसी है, मैं अभी क्या सोच रहा हूँ। फिलॉसफी की दृष्टि से भी अलग अलग पत्र लिखते थे, आइडियोलॉजी की दृष्टि से भी अलग पत्र लिखते थे, ऐसे सब पत्र लिखते थे। तो ये अद्भुत पत्र हैं सब। ये लेटर सब स्वामी विवेकानंद में आपको मिलेंगे, मिस हैरी हेल को लिखे हुए 46 लेटर्स, एक एक से एक बढ़ कर। और अब हैरियट हेल का जब विवाह हुआ 1896 में तय हुआ, तब हैरियट हेल ने जब बताया, तब स्वामी विवेकानंद ने बहुत सुंदर पत्र लिखा है, हैरियट हेल को लिखा। तो मेरे पास तो कई बहनें जब मेरे को बोलती है कि मेरी शादी होगी, तो मैं बोला हम तो सन्यास की परंपरा के अनुसार हम शादी में जा नहीं सकते, पर मेरे को बताना तो मैं शुभकामना का एक बहुत सुंदर पत्र दूंगा। और वो शुभकामना का पत्र मैं देता हूँ कैसा, जो पत्र स्वामी विवेकानंद ने लिखा मिस हैरियट हेल को, उसके विवाह होने का था उस समय, वही पत्र मैं इनक्लोज करके बोलता हूँ, स्वामी विवेकानंद ने मिस हैरियट हेल के बारे में जो लिखा है, जो उनको जैसा उनको लिखा है शुभकामना देते हुए पत्र, मेरी भी यही भावना है तुम्हारे लिए। ऐसा करके मैं बहनों को वो पत्र का कॉपी भेजता हूँ। ये पत्र इतना सुंदर पत्र है। तो इसमें स्वामी विवेकानंद देखिए अमेरिकन एक लड़की को पत्र लिखते हैं, और कितना सुंदर पत्र, जिसमें एक विवाह का कितना बड़ा आदर्श, भारतीय विवाह का कितना बड़ा आदर्श, वो भी मानो उनको समझा देते हैं इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप से। तो कुमारी हैरियट हेल को लिखित पत्र 17 सितंबर 1896 का है, 17 सितंबर 1896, रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड। उस समय स्वामी जी इंग्लैंड में थे। प्रिय बहन, स्विट्जरलैंड से यहाँ वापस आने पर अभी अभी तुम्हारा अत्यंत शुभ समाचार मिला। चिर कुमारी आश्रम ओल्ड मेड्स होम में प्राप्य सुख के बारे में आखिर तुमने अपना मत परिवर्तन किया है, उससे मुझे बहुत ही खुशी हुई। मजाक में बोल रहे हैं, अभी तक उसका नाम उन्होंने दिया ओल्ड मेड्स होम, क्योंकि 4 बहनें कुंवारी रहती थी इसलिए।
अब तुम्हारा यह सिद्धांत बिल्कुल ठीक है कि 90% व्यक्तियों के लिए विवाह जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है, और जब वे इस चिरंतन सत्य का अनुभव कर उसका अनुसरण करने को प्रस्तुत हो जाएंगे, उन्हें सहनशीलता और क्षमाशीलता अपनानी पड़ेगी तथा जीवन यात्रा में मिलजुल कर चलना पड़ेगा, तभी उनका जीवन अत्यंत सुखपूर्ण होगा। कितनी बड़ी बात बता दी। सफलतापूर्वक सफल विवाह जीवन की चाबी दे दी। प्रिय हैरियट, तुम यह निश्चित जानना कि संपन्न जीवन में अंतर्विरोध है, मतलब आइडियल मैरिज नाम की कोई वस्तु नहीं है, पहले से बता दिया। अतः हमें सर्वदा इस बात की संभावना करती रहनी चाहिए कि हमारे उच्चतम आदर्श से निम्न श्रेणी की वस्तु हमें मिलेगी। यह समझ लेने पर प्रत्येक वस्तु का हम अधिक से अधिक सदुपयोग करेंगे। मैं जहाँ तक तुमको जानता हूँ उससे मेरी धारणा बनी है कि तुम्हारे अंदर ऐसी प्रशांत शक्ति विद्यमान है जो क्षमा तथा सहनशीलता से पर्याप्त पूर्ण है। अतः मैं निश्चित रूप से यह भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि तुम्हारा दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखमय होगा। तुम तथा तुम्हारे वाग्दत्त पति को मेरा आशीर्वाद। प्रभु तुम्हारे पति के हृदय में सर्वदा यह बात जागृत रखें कि तुम जैसी पवित्र, सच्चरित्र, बुद्धिशालिनी, स्नेहमयी तथा सुंदरी सहधर्मिणी को पाना उनका सौभाग्य था। फिर बोलते हैं, एक पुस्तक से मैं उद्धृत करके तुमको लिखता हूँ, अपने पति को इहलोक की समस्त काम्य वस्तु की प्राप्ति करने में सहायता प्रदान कर तुम सर्वदा उनके एकांतिक प्रेम की अधिकारिणी बनो। अनंतर पौत्र पौत्रियों को प्राप्ति के बाद जब आयु समाप्त होने लगे, तब जिस सच्चिदानंद सागर के जल स्पर्श से सब प्रकार के विभेद दूर हो जाते हैं एवं हम सब एक में परिणत हो जाते हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए तुम दोनों परस्पर सहायक बनो। ये भारतीय विवाह की विभावना है, जहाँ वाइफ को पत्नी नहीं कहा जाता, सहधर्मिणी कहा जाता है। यही आदर्श यहाँ रख रहे हैं स्वामी जी कि दोनों एक साथ धर्म का पालन करके उस सच्चिदानंद सागर में जाओ। फिर अंतिम वाक्य बहुत सुंदर, उमा की तरह तुम जीवन भर पवित्र तथा निष्काम रहो तथा तुम्हारे पति का जीवन शिव जैसा उमागत प्राण हो। तुम्हारा स्नेहाधीन भाई विवेकानंद। इतना सुंदर पत्र स्वामी जी ने लिखा। और मिस मैरी हेल को तो जो 46 पत्र लिखे थे उसमें से एक ही पत्र का उल्लेख हमने किया था, जिसमें अत्यंत इंस्पायरिंग लेटर्स उसमें से कुछ है। एक पत्र ऐसा है जैसे स्वामी विवेकानंद का जीवन का उद्देश्य क्या था, क्यों उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, क्यों ये रामकृष्ण मिशन रूपी मशीन वो शुरू करना चाहते थे जगत के कल्याण के लिए, और और वो क्या चाहते थे जीवन के अंतिम उद्देश्य के बारे में, अपने अंतिम उद्देश्य के बारे में क्या सोचते थे, ये सब कुछ इतना सुंदर रूप से उन्होंने बताया है। 9 जुलाई 1897 का लेटर जो उन्होंने अल्मोड़ा से लिखा था मिस मैरी हेल को, जिसमें कहते हैं, मैरी, आई हैव टू टॉक अ लॉट अबाउट माई सेल्फ because I owed that to you. Now I feel my task is done. At the most 3 or 4 years of life is left behind. 1897 में लिखते हैं 3 to 4 years of life behind, और 5 साल में उन्होंने शरीर छोड़ा। At the best 3 or 4 years of life is left behind. I never wanted earthly enjoyments. I have lost all wish for my salvation. I must see my machine in strong working order and knowing for sure that I have put in a lever for the good of humanity, which no power can yet drive back. At least in India, I will sleep without caring what will be next. And may I be born again and again, and suffer thousands of miseries, so that I may worship the only God that exists, the only God that I believe in, the sum total of all souls. And above all, my God the wicked, my God the miserable, my God the poor of all races, of all species, is the special object of my worship. कितने क्या विचार है उनके, कितनी पावरफुल, किस पावरफुल लैंग्वेज में स्वामी जी बता रहे हैं। मुझे अपने बारे में बहुत कुछ कहना पड़ा क्योंकि मुझे तुमको कैफियत देनी थी। मैं जानता हूँ मेरा कार्य समाप्त हो चुका। अधिक से अधिक 3 या 4 वर्ष आयु के और बचे हैं। मुझे अपनी मुक्ति की इच्छा बिल्कुल नहीं। सांसारिक भोग तो मैंने कभी चाहा ही नहीं। मुझे सिर्फ अपने यंत्र को मजबूत और कार्योपयोगी देखना है, और फिर निश्चित रूप से यह जानकर कि कम से कम भारत में मैंने मानव जाति के कल्याण का ऐसा यंत्र स्थापित कर दिया है जिसका कोई शक्ति नाश नहीं कर सकती, मैं सो जाऊंगा और आगे क्या होने वाला है इसकी परवाह नहीं करूंगा। मेरी अभिलाषा यह है
कि मैं बार बार जन्म लूं और हजारों दुख भोगता रहूं, ताकि मैं उस एकमात्र संपूर्ण आत्माओं के समष्टि रूप ईश्वर की पूजा कर सकूं, जिसकी सचमुच सत्ता है और जिसका मुझे विश्वास है। सबसे बढ़कर सभी जातियों वर्णों के पापी, तापी और दरिद्र रूपी ईश्वर ही मेरा विशेष उपास्य है। कितनी बड़ी बात! ये स्वामी जी कौन से ईश्वर की साधना करना चाहते, कौन से ईश्वर की सेवा करना चाहते थे, जिसके कारण वो हजारों हजार बार जन्म लेना चाहते थे? ये सब प्राइवेट बातें, स्वामी जी की अंतर की बातें अपनी बहन को, प्यारी बहन को, मिस मेरी हेल्प को स्वामी जी ने बताई है। ये आज रक्षाबंधन के पर्व पर हमने स्वामी जी ने अपनी बहन के साथ जो व्यवहार किया था उसके बारे में, और उनकी एक प्यारी बहन मिस मेरी हेल्प को उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में बताया था, उसकी हमने चर्चा की। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।